आज दिल्ली में क्या माहौल बना दिया। अगर आपने आपको कोई गैंगस्टर धमकी देता है और आप अगर उसके खिलाफ बोलते हैं तो अमित शाह जी को यह बात बुरी लगेगी और अमित शाह जी आपको अरेस्ट करा देंगे। उस गैंगस्टर को अरेस्ट नहीं करा पाएंगे जिनकी ये बात कर रहे हैं। मैं बता दूं इनको जानकारी के लिए, 1.5 साल पहले नरेश बालियान जी ने उनके उस गैंगस्टर के खिलाफ, नंदू के खिलाफ कंप्लेंट दे रखी है और उसके बाद जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो कोर्ट का उस पर स्टे। आपको ये बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शहजाद पुनावाला जी बता दूं। लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर कोई आज दिल्ली के अंदर कोई आदमी, कोई व्यापारी अगर कंप्लेंट करता है कि मुझे गैंगस्टर धमकी देने का काम कर रहा है, भाई सुनिए, अगर मुझे एक्सप्लेन कीजिए। आपने धमकी देने का काम कर रहा है तो शिकायत धमकी देने का काम कर रहा है, मैं इसे पूछना चाहता हूं तो जो धमकी देगा, मुद्दा जनता का है या मुद्दा हर वक्त चुनाव का रहेगा और चुनाव में कौन सी पार्टी कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है, क्योंकि दर्शक यही सवाल पूछ रहे हैं। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, कांग्रेस ये क्यों नहीं समझ रही कि विपक्षी गठबंधन में वो बड़ा भाई अब नहीं है। नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, पर्चा फाड़ने वाली मानसिकता वाले क्या चर्चा में विश्वास करेंगे। अमरीक सिंह का मोहाली से सवाल है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा कौन है। राहुल गांधी और उनका परिवार नेशनल हेराल्ड मामले में दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा क्यों है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पब्लिक चाहती है, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे से ही ये सारी चर्चाएं होती हैं, ये संसद चलता है, लेकिन 61 मिनट पिछले 8 दिन में अगर पार्लियामेंट चला है, संसद चला है, तो लॉस किसका है? पब्लिक का। और ये 18वीं संसद जो बनी है, चुनाव के बाद बनी है, पहला शीतकालीन सत्र है जिसमें जैसे मैंने बताया बांग्लादेश के मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दा गतिरोध का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है ये गतिरोध इसलिए है क्योंकि सत्ता पक्ष जवाब नहीं देना चाहती या गतिरोध इसलिए है क्योंकि विपक्षी दलों में कहीं ना कहीं कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है कि किसका मुद्दा ज्यादा जरूरी है, किसके चुनाव ज्यादा जरूरी। नवका जी, मुझे लगता है कि संसद में मुद्दे विपक्ष के सब आने चाहिए, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति की अपनी क्या कहेंगे उस जिद की वजह से अपना एक ऐसा नैरेटिव है जो उसको लगता है कि अगर ये नहीं चलेगा तो हमारी राजनीति नहीं चल सकती, बिल्कुल संभल के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल सबसे पहले तो बात होनी चाहिए थी बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर, और इसमें तो किसी दल को एक दूसरे से कुछ बात करनी नहीं थी, प्रस्ताव आना चाहिए था, पूरी संसद को करना चाहिए था। ये सरकार के मसले पर भी कमी है, विपक्ष के मसले पर भी कमी है, और अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो देश के लोगों की जनभावना का ये सम्मान तक नहीं है। लेकिन अगर सबसे बड़ी जो पार्टी है, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल कर लिया है, वो पार्टी अगर अडानी से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ममता बनर्जी या अखिलेश यादव अगर ये कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और उन मुद्दों पर हम बात करेंगे, या तृणमूल कांग्रेस के सांसद के तौर पर, उनके प्रतिनिधि के तौर पर अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हम तो अपने राज्य से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। संसद होती ही इसीलिए है कि सबके मुद्दे उठाए जाएं। और मैं फिर कह रहा हूं, आप बहस करते हुए, चर्चा करते हुए सरकार को घेरिए ना, कम से कम आपकी बात सुनाई तो दे, कम से कम सरकार का जो जवाब है जिसके लिए सदन होती है वो। और एक दिन उसके लिए हंगामा हो सकता है, 2 दिन हंगामा हो सकता है, लेकिन इस तरह से सदन का सत्र पूरी तरह से। और कई बार मैं देखता हूं कि अक्सर टीवी की डिबेट में अरुण जेटली जी का संदर्भ लिया जाता है। पहली बात तो ये कि जो लोग ये बोल रहे हैं, लगता है राजनीति में कम समय से वो हैं। अरुण जेटली के समय में भी, या भाजपा भी जब सदन को बाधित करती थी तो टीवी चैनल पर इसी तरह से हम लोग कहते थे कि क्यों सत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्यों वॉश आउट हो गया। इसी तरह से टीवी चैनलों पर बहस होती थी। अब पता नहीं उनको क्यों ध्यान में नहीं रहता, और अभी जब हम वही चर्चा कर रहे हैं तो उनको लगता है कि उनके ऊपर टिप्पणी है। बिल्कुल विपक्ष अपनी मांग करे, बिल्कुल हंगामा करे, बिल्कुल हल्ला करे, लेकिन कितना करेगा? कहीं तो जाकर जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए। कहीं तो जाकर यह होगा कि जो हम संसद जिसके लिए चुनते हैं, जनप्रतिनिधि, हम सुने। जवाब ले लीजिए जनता की मुद्दों की। अनुराग भदौरिया जी पहले जवाब देना चाहते हैं, तहसीन भाई आ रही हूं। अनुराग जी सुन लीजिए, देखिए
देखिए अरे हर्षवर्धन जी, जनता के मुद्दों पे ही तो बात करना चाहते हैं, फिर सरकार क्यों चर्चा से भाग रही है? बांग्लादेश हिंदुओं पे दिन रात चिल्लाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता, लेकिन चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं। दोषी किसको सिखा? उसने ट्वीट नहीं किया, उन्होंने ट्वीट नहीं किया बांग्लादेश पे। अभी यहाँ चर्चा पार्लियामेंट के अंदर में होना है तो यहाँ पे सरकार भागती है। कमाल की बात है भैया, आप चर्चा नहीं करवाना चाहते, वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और ऐसे दिन भर बात करते रहोगे। संभल पे इतना बड़ा वहां पे इतनी बड़ी घटना होगी, चर्चा करने के लिए क्यों भागते हो आप? क्यों आपको डर लगता है कि वहां सब चर्चा में पोल खुल जाएगी कि किधर से गोलियां चली थी, किसकी गलती थी? तब आपको डर लगता होगा कि सरकार की गलती पकड़ी जाएगी, इसलिए चर्चा मत करो। आप भागते क्यों चर्चाओं से? अनुराग भदौरिया जी, मैं कहती हूं कि आपकी बात बहुत बहुत सही है। मुझे बस इतना बता दीजिए, पहले कौन सी चर्चा, संभल या अडानी? संभल या अडानी? अरे मैं कह रहा हूं जिस पे बांग्लादेशी हिंदुओं देखिए पर पार्लियामेंट चले कितने दिन हो गया, कब से पार्लियामेंट चल रही है? एक दिन मैंने सीधा सवाल पूछा है, संभल पे करवा लेते, बांग्लादेश पे करवा लेते, अडानी पे करवा लेते। पहले किस पर चर्चा चाहते हैं, संभल या अडानी मुद्दे पर? अरे सुन तो लीजिए, एजेंडा चलाने से पहले सुन लीजिए। आपको क्यों परेशानी हो रही है? मैं तो बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं, परेशान आप होने लगती हैं, ये दिक्कत है। सवाल तो ये मैं कह रहा हूं, अडानी पे भी हो जाए, संभल पे भी हो जाए, बांग्लादेश पे भी हो जाए, क्या दिक्कत है उसमें? अब तक तो हो जाती, जब से पार्लियामेंट शुरू है अब तक तो चर्चा हो जाती है। किससे करनी क्या है? दिक्कत इस बात की? एक मुद्दे से शुरुआत करनी पड़ेगी ना। आज तक क्यों चर्चा करवाई? पर तो एक साथ नहीं हो सकता। आप मुझे पहला मुद्दा कीजिए बता ना। दीजिए। अरे जिसको पहला हम मुद्दा- कहते हैं, आपने तीन मुद्दे रख दिए, तीन मुद्दे। देश बड़ा है, बड़ा देश है, तमिलनाडु वाले अपनी कौन सा समस्या चाहते तमिलनाडु हैं में है, पहला? बांग्लादेश आप कौन सा चाहते हैं मुद्दा है, पहला? संभल का है, अडानी का है। आपको कौन सा सब पे चाहिए चर्चा पहला? करवा लीजिए ना, आप तारीख तय कर आपको दीजिए, कौन सा कोई कुछ चाहिए नहीं पहला? कहेगा। तारीख तय कर दीजिए ना। आपको कौन सा? अरे तीन बेटा, मुद्दों में तारीख से तय कर दीजिए। एबीसी में ये से सरकार जिसको चाहे, लेकिन आपका सब पे पहला चर्चा करवा चॉइस लीजिए। क्या है? आपका पहला चॉइस? ABCD। अरे सुन तो लीजिए, हल्ला मचाइए मत। अरे सुन तो लीजिए, ABCD सब पे आप डेट तय कर दीजिए। सरकार जो चाहे सब पे तारीख तय कर दीजिए, इन पे चर्चा होगी। चलिए मैं सरकार को बोलता हूँ, कमाल है। मेरे शो पर मैं सवाल पूछूं तो इनको ये हल्ला लगता है, और संसद में जो चलता है वो हल्ला नहीं है। अपने शो पर मैं सवाल पूछूं तो हल्ला, और संसद में जो हो रहा है वो पता नहीं क्या है। तहसीन पूनावाला जी, अब बता दीजिए पहला कौन सा इशू, अडानी, संभल, बांग्लादेश? आपके हिसाब से कौन सा? नाविका जी नाविका तब तक मुझे बात रख देने दीजिए। जी तहसीन पूनावाला, अब माफ कीजिएगा, शहजाद भाई बोलिए। नाविका जी, एक बात स्पष्ट है कि देखिए 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, फिर उसके बाद बाकी लोग करते। अभी आपने पूछा कौन सा मुद्दा अहम है, किसी ने भी चीन का मुद्दा नहीं बोला। वैसे पिछले सत्र तक ये कहते थे कि भारत की जमीन को कब्जा दिया गया है, चीन हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, हजारों किलोमीटर चीन के को दे दिया गया है। मतलब वो सारे झूठे आरोप थे, क्योंकि आज तो बात चाइना के ऊपर होने वाली थी, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब कि किस प्रकार से सेना का अपमान करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए, ये एक बात स्पष्ट है। दूसरी बात, जहां तक संभल की बात है, तो संभल में पूछ लीजिए कि जो लोग कहते हैं कि लोअर कोर्ट आग लगा देंगे, इनके कांग्रेस के एक प्रवक्ता कहते हैं कि कोर्ट में जाने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए किसी मामले पर। ये संविधान का सम्मान करते हैं। वैसे संविधान चिल्लाने वाले संविधान का कितना सम्मान करते हैं, ये संभल मामले में ही पता चल गया। भाई आप चाहते हैं वक्त के पास असीमित ताकत हो और हिंदू अपने पक्ष को रखने के लिए सिविल कोर्ट भी ना जाए।